हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है, मैंने एक नई लेके आई मशीन कपड़े धोने वाली। ये वाली ये वाली तो सबसे पहले हमने धोए लड्डू गोपाल के कपड़े धोए थे सबसे पहले। फिर हमने सारे कपड़े धोए, अभी बाकी हैं पानी में निकालने भी। तो कल मेरे बेटे का है जन्मदिन, तो आज हमने थोड़ी साफ़ सफाई तो नीचे तो सब कर ली, जो भी धुलाई वगैरह थी वो तो सब कर ली। छत रह गई है झाड़ू लगाने के लिए। मैंने सोचा झाड़ू लगा ही देती हूँ, फिर सुबह टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने छोटी सी पूजा भी रखी है साथ में जन्मदिन की, और हैप्पी बर्थडे शाम को होगा और सुबह में पूजा होगी। तो ये सब सामान हटा के खटिया वगैरह झाड़ू लगानी है पूरी छत पे। ये देखो, मैंने थोड़ा पानी भी डाल दिया है क्योंकि हवा बहुत चल रही है, ठंड भी लग रही है मेरे को। सुबह से धुलाई करते करते ना मैं पानी में बहुत भीग गई थी, इसलिए मेरे को ठंड लग रही थी। हुलिया भी मैंने ठीक नहीं करा अपना, सब ऐसी है। तो सफाई करके फिर आपको दिखाते हैं नीचे का भी हाल कैसा है। अकेले तो इस घर में कोई रह नहीं सकता, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इस घर में इतना डर लगता है, रात में इतनी आवाज़ें आती हैं ना, बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई हो इसमें घर में। और वास्तव में कोई ना कोई तो है, क्योंकि यहाँ पे जो मकान ये है जिसमें हम रह रहे हैं इस टाइम, इस मकान में एक कमरा है छोटा सा ऊपर बना हुआ है। ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो कमरा आपको दिख रहा है ना, ये बना हुआ, इसमें मकान मालिक ने तो बताया नहीं था हमें, क्योंकि उसको तो किराए पे चढ़ाना था। अगर वो बता देगा तो उसका किराए पे नहीं चढ़ेगा, इसलिए उसने तो हमें बताया नहीं था। हमें किसी ने बताया था गली में हमने पूछा था कि इसमें क्या हुआ था, ऐसा क्यों है, बंद क्यों पड़ा रहता है ये कमरा। तो किसी ने हमें बताया कि इसमें उसके जो मतलब रिश्तेदार कोई भी हो, उनका रिश्तेदारी हो या कुछ भी हो, उन्होंने फांसी लगा ली थी यहाँ पे इस वाले मकान में। जो मैंने अभी दिखाया आपको कमरा, उसमें मैं दिखाती हूँ आपको एक बार फिर से। ये जो कमरा है इसमें फांसी लगा ली थी किसी ने, मकान मालिक के रिश्तेदार ने फांसी लगा ली थी। और दूसरी बात, ये जो आप सामने देख रहे हो ना मकान, मैं दिखाती हूँ एक बार फिर से। ये जो मकान है ना, इसमें आंटी ख़त्म हो गई थी, 2 साल हो गई आंटी को ख़त्म हुए। इस मकान में रहते थे 2 अंकल एक आंटी, 2 जने रहते थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो इसमें वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। और उधर को जाइए, उधर को साइड एक मकान है, खाली प्लाट पड़ा है, उसमें भी कोई ख़त्म हो गया था। मकान बन रहा था ना, तो कोई कहते हैं कि बूढ़ा जो मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री लोग, उनमें से कोई ऊपर से नीचे गिर गया था। और ये जो आप देख रहे हो मकान, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा मकान हमारे जो पीछे, मतलब दरवाज़ा इधर से नहीं है, उस साइड से है, पिछली साइड से, गली में से। तो इसमें एक आदमी जो मोबाइल की दुकान है उसकी, उसने अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा ली थी, तो वो भी मर गया, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ इस साइड से, ये आपको दिख रही है ना, ये गली है, ये जो वाइट वाला ये मकान है, अंकल आंटी जो रहते थे ऊपर मकान में, वो भी मर गए। और एक ही इसके बराबर में ही, बिल्कुल बराबर में है एक कमरा, उसमें एक बंदा ख़त्म हो गया था, वो नशा करता था ज़्यादा, वो ख़त्म हो गया था। और ये देखो, ये खाली पड़ा रहता है ना, ये खाली पड़ा रहता है, बहुत दिन से खाली है। इसमें भी कहते हैं कोई ख़त्म हो गया था। इसी के भाई का ये, जो जिसमें हम रह रहे हैं ना इस टाइम, उसी के भाई का ये वाला मकान है। ये वाला देखो ना, पास में, ये दोनों साइड में लगता है। इस वाली गली में भी इसका वो है गेट, इस इधर भी गली में गेट है, और हमारा जो है एक ही तरफ गेट है। इसमें भी एक आदमी ख़त्म हो गया था, इस वाले मकान में, इसमें ख़त्म हो गया था एक आदमी। और आपको इसमें बताया था मैंने, इसमें भी कमरे में फांसी लगा ली थी ऊपर किसी ने। इतनी मौतें हुई हुई हैं इस गली के अंदर, मेरे को तो कल अकेले तो मैं बिल्कुल ही नहीं रह सकती।
क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, डर लगता है। सोच सोच के ही मेरे को डर लगता है। कितनी मौतें हो गई मेरे सामने। और फिर जो हमारे पापा ख़त्म हुए थे वो भी इसी मकान में ख़त्म हुए। तो हमारे पापा से तो हमें क्या डरना, पर जो और लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मरने के बाद में तंग करते हैं। मैंने बताया ना, कोई रह नहीं सकता, इसलिए नहीं रह सकता कोई, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, इसलिए कोई नहीं रह सकता इधर। ये देखो, अकेले तो बहुत डर लगता है। चलो अब आपको नीचे का दिखाती हूँ। यहाँ पे तो मैंने झाड़ू उड़ू लगा दी, आपको नीचे का दिखाती हूँ। ये देखो, जीने की भी सफाई मैंने आज कर दी। दिख नहीं रहा है, अंधेरा है। ये देखो, है ना, सब पर्दे उर्दे धो के टांग दिए। इसमें सिराने पे रह गए कवर चढ़ाने के लिए, तकिया पे सारे पर्दे उर्दे सब धो के टांग दिए मैंने। पानी बहुत तंग आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, मोटर ख़राब हो गई है, पानी सब फटे। ये केले के पत्ते हैं, कल पूजा के काम में आएंगे। आम के पत्ते, एक केले के पत्ते मैंने धो के रख दिए अभी से, क्योंकि सुबह को जो ना टाइम नहीं मिलेगा, धुलाई भी करनी होगी सुबह को, और दोबारा से धुलाई करनी होगी क्योंकि पंडित आएंगे। अब ये मैं धो लेती हूँ। आम के पत्ते चाहिए ना, ये धो लेती हूँ। कल होगी पूजा, दिखाएंगे कल पूरा ब्लॉग में, बने रहना आप, स्किप नहीं करना। फिर बताते हैं आपको हमारे यहाँ पे किस तरह से पूजा होती है। कल की पूजा दिखाते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बने रहना हमारे ब्लॉग में। ठीक है, तब तक के लिए।